तुम्हारा एंटी मोदी चैनल नहीं है, एंटी भाजपा चैनल नहीं है तुम्हारा। जितना ये एंटी और कितना भी नहीं होना चाहिए। मीडिया को न्यूट्रल रहना चाहिए। मीडिया को हमेशा सरकार के एंटी होना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि मीडिया जनता की आवाज उठाने के लिए है, सरकार के टट्टे चाटने के लिए नहीं है। अधिकार तो दोनों तरफ का। एक सेकंड रुक जा, मैं बता देता हूं बॉक्स। ये पढ़ियो क्या लिख रखा है इस पे, ये पढ़ना। अरे क्यों छोड़ो, अरे तुम मीडिया की पूछ रहा है, क्यों पढ़िया? ये क्या लिखा है? ये टाइटल क्यों है ऐसा? बहस क्यों कर रहे भाई? टाइटल क्या है ये? तुम मीडिया वाले हो, तुम बहस क्यों कर रहे पब्लिक से? रोज प्रदर्शन हो रहा है, रोज प्रदर्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है? कभी किस चीज को लेकर, कभी किस चीज को लेकर के। वहाँ क्यों नहीं जा रही मीडिया? पहले मीडिया क्यों जाती थी वहाँ पे? मीडिया का काम ये होता है, जो मीडिया उस टाइम तक निरपक्ष थी, इंडिपेंडेंट थी, जिस टाइम तक सरकार ये नहीं थी। ये सरकार आई है, इसने मीडिया को दबाया, अपनी जेब में रखा है, इसलिए इसका नाम गोदी मीडिया है। अब की बार 400 पार कह रही कांग्रेस, कहीं दूर दूर तक नहीं है, क्या बोलेंगे इस पर? ईवीएम बैन कर दीजिए, बैलेट पेपर पे आ जाइए, पता चल जाएगा कौन कहाँ है। बस एक ही डिमांड है हमारी, तो इसके जवाब एक ही जवाब है हमारे लिए, तो एक लाइन का जवाब है, आप ईवीएम बैन कर दीजिए, बैलेट पेपर से आ जाइए। कहते हैं ना बीजेपी वाले की भी जब भी हारती है कांग्रेस तो बीजेपी ईवीएम का रोना रोने लगती है। चलिए ठीक है जी, हम रोना रो रहे हैं, हमारा रोना आप बंद कर दो। हम कहते हैं ईवीएम गलत है, आप कहते हो सही है। और मोदी जी की लोकप्रियता इतनी ज़बरदस्त है कि वो 400 पार पहुँच जाएंगे, तो वो तो अगर ईवीएम नहीं भी होगी तो भी पहुँच जाएंगे। आप इस रोने को हमेशा के लिए बंद कर दो ना। इस बार भी अगर आप 400 पार हो गए, हमारा मुँह हमेशा के लिए बंद। सीधी सी बात। कह तो रहे हैं कि मोदी गारंटी चलती है इस देश में, सिर्फ मोदी की गारंटी। हाँ जी, मोदी की गारंटी जी चलती है, मोदी जी की गारंटी चलती है। जब आप दूसरी पार्टी में हो, भ्रष्टाचार कर लेते हो और आप मोदी जी उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, मोदी जी की गारंटी चल गई, फिर ईडी उनको छू नहीं सकती, हाथ नहीं लगाएगी। ये मोदी जी की गारंटी है। चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो नारायण मिश्रा हो, नारायण राणे हो, या वो मुकुल वो राय हो पश्चिम बंगाल के, कोई भी हो, अजीत पवार हो, अगर आप उनकी पार्टी में शामिल हो गए तो मोदी जी की गारंटी पूरी चल जाएगी कि अब ये मेरी गारंटी, अब आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। जब तक आप विपक्ष में हो मेरी गारंटी नहीं चलेगी, आप मेरे सत्ता पक्ष में आ जाओ और मेरी गारंटी चालू है। ये मोदी जी की गारंटी होती है, और कैसी गारंटी है? मोदी जी तो ये भी तो कह रहे हैं कि विपक्ष बहुत कमजोर हो गया, उधर से इंडिया गठबंधन टूटता हुआ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन टूटता हुआ दिख रहा है तो उनको तो खुशी मनानी चाहिए। उन्हें क्या दिक्कत है? इंडिया गठबंधन टूट रहा है तो उन्हें क्या परेशानी है? कहाँ से कमज़ोर हो गया? आप कह रहे हो वो कमज़ोर हो गया, तो इन कमज़ोरों की डिमांड है ईवीएम बैन कर दो। आप तो मजबूत हो, आप इस बात को मान लो। हम तो लगातार महीनों से इस बात को उठा रहे हैं। सीधी सी बात है, आपकी हकीकत आपके सामने आ जाएगी। और रही बात इंडिया गठबंधन टूटने की, तो ऐसा कुछ है नहीं। देखा जाए तो एक तरफ तो ममता बनर्जी बगावत पुत्री हैं, जयंत चौधरी छोड़ गए, नीतीश कुमार भी छोड़ गए, उसमें क्या बोले? जयंत चौधरी जी ने छोड़ दिया, उन्होंने अपनी राजनीति हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। उनको अच्छा खासा 11 सीट का ऑफर था यूपी में लड़ने के लिए, 11 सीट से आज वो सिमट के आ गए 4 सीट पे। उनके दादाजी को भारत रत्न मिल गया, लेकिन क्या वो भारत रत्न उन किसानों को मिलेगा जो किसान अपनी एमएसपी के लिए धरने पे बैठे थे? क्या उनको किसानों को फ़ायदा हुआ? क्या उस भारत रत्न से उनको फ़ायदा होगा? आपने एक परिवार को संतुष्ट कर दिया कि आपके दादाजी को मैं भारत रत्न दे रहा हूँ, आप मेरी पार्टी में आ जाइए। लेकिन असल में जो लाभार्थी थे उनके पास क्या लाभ पहुँचा इस चीज़ का? क्या किसानों को भारत रत्न उनके नेता को मिलने से किसानों की एमएसपी बढ़ जाएगी? क्या किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? क्या किसानों के कर्जे माफ़ हो जाएंगे? क्या किसानों की आय दुगनी, जो इन्होंने वादा करा था कि मैं दुगनी कर दूंगा, वो हो गई है? आज भी हालत वही है। यूरिया उन्हें महंगा मिल रहा है, पोटाश उन्हें महंगा मिल रहा है, डीएपी उन्हें महंगा मिल रहा है, डीजल के पंप सेट्स उनके चलते थे जो आज उस पर डीजल 97 रुपये लीटर है, 95 रुपये लीटर है, हर चीज़ उन्हें महंगी मिल रही है। लेकिन उनके हाथ में झुंझुना थमा दिया था 6000 रुपये का, बिजली के बिल भरने पड़ रहे हैं। खत्म कर ली उन्होंने अपनी राजनीति। जिस तरह से नीतीश कुमार जी को उन्होंने खत्म कर दिया, उसी तरह से जयंत चौधरी तो ये भी कह रहे हैं 2034 तक भी मोदी जी आएंगे, 29 में भी मोदी जी आएंगे। देखिए, जो लोग कह रहे हैं, कौन लोग कहते हैं? जो उनके समर्थक हैं, जो उनके चमचे हैं, सीधी सी बात है। जो चाहते हैं कि आएँ और देश बंटा ढार हो, वही लोग कहते हैं। जो देश हित की बात सोचने वाले लोग हैं वो जानते हैं इस बात को कि इनका आना कितना खतरनाक है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जब आखिरी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उन्होंने कहा था कि मोदी जी का इस देश का प्रधानमंत्री बनना देश के लिए भयानक त्रासदी साबित होगा। और हकीकत आज है, जब मनमोहन सिंह जी ने अपनी गद्दी छोड़ी थी, देश पर विदेशी कर्ज मात्र 55 लाख करोड़ रुपए था और आज वो बढ़ के 205 लाख करोड़ रुपए हो गया है। 205 लाख करोड़। हम कर्ज के साए में जी रहे हैं, लगातार कर्ज के साए में जी रहे हैं। एक मामूली सा आदमी भी अपने अगर घर को कर्ज से चलाता है तो वही जानता है कि इस कर्ज को चुकाने के लिए क्या क्या गिरवी रखना पड़ेगा, क्या क्या उसे बेचना पड़ जाएगा। लेकिन जनता को ये बात नहीं समझाई जा रही और जनता समझने को तैयार नहीं हो रही। अगर जनता इस बात को आज समझ लेगी, उसे पता चल जाएगा कि हर उस व्यक्ति के ऊपर जो इस देश का नागरिक है 1.5 लाख रुपये से ऊपर का कर्जा है और ये चुकाएंगे कैसे? सरकार किस तरह से चुकाएगी? अभी पेट्रोल का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। पेट्रोल लगातार 97 रुपये, 100 रुपये, 97 रुपये, 100 रुपये चल रहा है और पेट्रोल कंपनियों में पिछले 7 महीने के अंदर 69,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन वो पेट्रोल सस्ता करने को तैयार नहीं है। और कोरोना के बाद से पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए थे। पिछले 3 सालों में पेट्रोल की कंपनियां जो हैं 3 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा चुकी हैं, लेकिन वो प्रॉफिट जनता को नहीं दिया जा रहा, क्योंकि अब जनता को आदत पड़ गई है सहने की।
जनता को उनको खून चूसा जा रहा है और उन्हें लग रहा है कि अरे नहीं नहीं बहुत बढ़िया। जब जनता हमारी जैसी जनता आवाज़ उठाती है भाई पेट्रोल महंगा क्यों है, राम मंदिर आपको दे दिया है। सर डीजल महंगा क्यों है, ज्ञानवापी आपको देने वाले हैं। सर भुखमरी इंडेक्स में हमारे 55वां नंबर स्थान था और आज हम 111 पे पहुंच गए। चिंता ना करो, मथुरा काशी अभी बाकी है। उसको उस चीज़ में उलझाया जाता है। हम बात करते हैं कुछ, वो बात करते हैं कुछ। इनके प्रवक्ताओं की भी आप हालत देख लीजिए। पीछे एक मैं न्यूज़ क्लिप देख रहा था, उसमें सुधांशु त्रिवेदी जी है। एक बच्चे ने सवाल उठाया कि सर हमारे हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। उन्होंने कहा ठीक है, इसका जवाब मैं देता हूँ। आप ये बताइए कश्मीरी पंडितों का क्या दोष था। अंजना ओम कश्यप के शो पे वो चल रहा था, उन्होंने अरे भाई ये नौकरी पे पूछ रहा है, नहीं नहीं मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। इस तरह से हमेशा गोलमोल बातें करते हैं। जो मुद्दे की बात है हमेशा उससे भटकाते हैं। हर रोज़ एक नया मुद्दा इनके लिए पास तैयार होता है और हर रोज़ ये बरगला के लोगों को, जनता को बरगलाए जा रहे हैं लगातार। और जो पालतू मीडिया, टीवी मीडिया है, वो लगातार इनका साथ देने में लगा है। उसे ये नहीं पता कि आज बर्बादी में कितना बड़ा योगदान हो चुका है देश का। हालत ख़राब हो चुकी है, एक आदमी की हालत ख़राब है। किसान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान, महिलाएं परेशान और हर तबका परेशान। पुराने फौजी परेशान, उनको पेंशन नहीं मिल रही और नए फौजी भर्ती होने के लिए उन्हें स्कीम रोक दी। 1.5 लाख फौजी अभी भी अपनी नियुक्ति का वो कर रहे हैं, जिन्होंने जंतर मंतर पे प्रदर्शन करा था। उसके बदले अग्निवीर भर्ती कर दिए गए हैं। अग्निवीर क्या सेवा करेंगे भाई देश की? 4 साल की उनकी नौकरी है। कब तक वो ट्रेंड हो गए, कब तक उन्हें चीज़ें समझ में आएंगी, तब तक उनके रिटायरमेंट का भी टाइम आ जाएगा। और जब वो रिटायरमेंट होकर बाहर निकलेंगे, उनके लिए सरकारी नौकरी के दरवाजे वैसे ही बंद हो चुके होंगे, ओवरेज हो चुके होंगे। हाँ, सीधी सी बात है। तो फिर ये सब चीज़ें तो समझनी पड़ेंगी ना, हमें समझनी पड़ेंगी, जनता को भी समझनी पड़ेंगी, विपक्ष को भी समझनी पड़ेंगी ये बातें। अभी आपने जिक्र किया राम मंदिर का, तो लोग तो उसमें भी खुद से कह तो रहे हैं ना मोदी जी कि 500 साल रामलला टेंट में थे, अब पक्के मंदिर में आ गए, घर में आ गए हैं। जी देखिए, रामलला का मुद्दा जो है बार बार उठाया जा रहा है। एक विवादित मुद्दा था, कोर्ट का फैसला आया, जैसा भी आया, आधा अधूरा बिका हुआ फैसला आया, मामला खत्म हो गया। लेकिन उस चीज़ को हम देश के विकास से तो नहीं जोड़ सकते साहब। अगर मंदिर की बात करी जाए तो इस राम मंदिर से पहले, हमारे अक्षरधाम मंदिर से पहले सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट मंदिर था कंबोडिया में। ठीक है जी, तो क्या वहाँ उस मंदिर से उस देश की अर्थव्यवस्था सुधर गई? नहीं सुधरी ना। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च हमारी आस्था का विषय है। ये देश हित में नहीं होती ये सब चीज़ें। आस्था अपनी जगह है, देश हित अपनी जगह है, पेट अपनी जगह है, काम धंधा अपनी जगह है। हम सारी चीज़ों को क्लब करके नहीं रख सकते किसी भी किस्म से। आस्था के नाम पे हम सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जिसकी जैसी हैसियत होती है वो पूजा करता है और निकल लेता है। अपने दुकान पर पहुँचता है, काम धंधा करा, धूप बत्ती जलाई और काम धंधे में वो लग लेता है। सीधी सी बात है, आस्था वहाँ खत्म हो गई। उसके बाद तो हमें काम ही करना है ना लगातार। तो फिर हम काम को देखेंगे। क्या हमारी आस्था पूरी होने से देश हित में हो रही है ये बात? मैं 24 घंटे राम का नाम लेने को तैयार हूँ, उससे हमारी सीमाएं सुरक्षित हो जाएंगी। अगर राम नाम से ही सीमा सुरक्षित होती तो हमारे को 17 लाख जो है, 17 लाख वो जो हमारा है बल संख्या है, जो हमारे सैनिक बल है 17 लाख का, जिसे काट के आज 15 लाख कर दिया गया। अगर वो 15 लाख को भी हटा दो और सबको, पूरे देश को बोल दो आप राम 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 सुबह शाम करते रहो, सीमाएं सुरक्षित हो जाएंगी हमारी? नहीं होंगी ना। राफेल को ये लोग लेके आए थे, राफेल पे नींबू मिर्ची का उन्होंने टांगा। अरे भाई, नींबू मिर्ची में अगर इतनी ताकत थी तो राफेल क्यों लेके आए? सारे बॉर्डर पे नींबू मिर्ची के पेड़ लगा दो। श्रद्धा का विषय है, तो वही तो श्रद्धा का विषय है। देश हित में नहीं जुड़ना चाहिए ना सर। राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। आप राष्ट्र हित की बात करो, वो सर्वोपरि, उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि धर्म है, उसके बाद हमारा धर्म आता है। मैं सीधी सी बात मानने वाला हूँ कि राष्ट्र धर्म मेरे लिए सबसे पहले है, उसके बाद माता पिता की आज्ञा मानना, माता पिता की सेवा करना मेरा दूसरा धर्म है, क्योंकि उन लोगों ने मुझे पैदा करा। उसके बाद गुरुओं का धर्म आता है, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी। उस गुरु ने ही मुझे बताया कि गोविंद कौन है, भगवान कौन है। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है गुरु गोविंदो खड़े काको लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो अगर आप हिसाब से देखें तो ये श्रद्धा और आस्था हमारी चौथे नंबर पे आती है। तो ठीक है, हमारी श्रद्धा और आस्था हमारी चौथे नंबर पे है, लेकिन राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। अगर हम राष्ट्र के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम कहाँ टकेंगे? हमसे ही राष्ट्र बनता है, हम ही राष्ट्र का हिस्सा है, हम ही राष्ट्र है। हर एक आदमी खड़ा हुआ जो इस देश का नागरिक है वो राष्ट्र है। अगर वो देश के बारे में नहीं सोचेगा तो देश उसके बारे में कैसे सोचेगा? अब इसमें कौन आएगा? 24 में सर इंडिया गठबंधन आना चाहिए, हर हालत में आना चाहिए। क्या लगता है भाई 24 में कौन आएगा? मोदी जी लग रहे हैं भाई। मोदी जी लग रहे हैं? बिल्कुल लग रहे हैं। हुआ है? बिल्कुल हुआ है। ऐसे क्या क्या? कोविड में काम हुआ, डिमोनेटाइजेशन हुआ, फॉरेन पॉलिसी पे काम हो रहा है, डिफेंस पे काम हो रहा है, खाते खुले हैं, 5 लाख का जो आयुष्मान योजना है, ठीक है, 4 करोड़ घर मिले हैं, राम मंदिर बना है, 370 हटी है, बहुत काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, नितिन गडकरी की तो विपक्ष वाले भी तारीफ करते हैं भाई। क्या बोलेंगे भाई? भाई साहब, कोरोना में लाशों पर से कफन चुराया गया। ये बताओ, मुर्दे के सर से कफन छीनना कितनी अच्छी बात है? डिमोनेटाइजेशन में कईयों की शादियां टूटी हैं, कईयों के घर बर्बाद हुए हैं, कई छोटे व्यापारी मरे हैं। किसी की बर्बादी कितनी सही है? कितना जस्टिफिकेशन दोगे आप उसको? उसका जस्टिफिकेशन ये है भाई साहब, 140 करोड़ की जनता में अगर एकदम से नोटबंदी होगी, अगर स्कूल में हम जब पढ़ते थे, जब फ्लाइंग आती थी, छापा पड़ता था, तब बता के फ्लाइंग आएगी क्या भाई साहब? उसका कोई लॉजिक बनता है? नहीं ना। अगर डिमोनेटाइजेशन होगी तो वो बिना बताए ही होएगी, ठीक है। उसके टाइम पे
कुछ ऐसे इंस्टेंसेस नहीं होंगे, ऐसा भी एक्सपेक्ट करना गलत है। ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं तो उनको हाईलाइट करना विपक्ष को ठीक है, करे, बेशक करे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन ये है कि उस टाइम पे जो बेनिफिट होना था उतना नहीं हुआ, लेकिन डीमोनेटाइजेशन का फ़ायदा ज़रूर हुआ है। बैंकों के पास पैसा आया है, अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, ठीक है। मास्टर कार्ड ने अमेरिकन पार्लियामेंट में, जो सीनेट बोलते हैं उसको, उसमें कंप्लेंट करी है कि यूपीआई रुपे कार्ड को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने क्यों कंप्लेंट करी कि इंडियन गवर्नमेंट रुपे कार्ड को बढ़ावा दे रही है, मास्टर कार्ड को लेवल प्लेइंग फील्ड ही मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इंडियन गवर्नमेंट इंडियन प्रोडक्ट को बढ़ावा दे रही है। क्या बोलेंगे, इतनी तरक्की हो गई? अरे भाई साहब देखो, इसने बोला तरक्की हो गई, सुनो सुनो गलत सुनो, बोल रहा है यार ये बंदा। जो अच्छा हुआ है उसको बुरा कोई नहीं कह रहा, लेकिन आप ये देखो कॉन्सिक्वेंसेस किस चीज़ के कितने हैं, प्लस और माइनस कितना हुआ। आपने एक चीज़ खरीदी, उसका प्रॉफिट आपको कितना हुआ और कितना उसका लॉस हुआ, दोनों ही चीज़ होंगी आपको, ठीक है ना। लेकिन उस पर प्लस में कितना है आप हो और माइनस में कितने आप हो, उसको देखना आप ही को है, ठीक है जी। नोटबंदी के अंदर 99.9% पैसा हमारे जो ब्लैक मनी थी डिमोनेटाइजेशन में, वो वापसी चेंज होकर के आ गई, वो नई करेंसी में कन्वर्ट हो गई। क्या फ़ायदा हुआ? जो 0.03% करेंसी हमारे देश के अंदर में जो नकली नोट के रूप में चल रही थी, सिर्फ वही करेंसी वापसी नहीं आई है, जो टोटल रोलिंग पैसा था। उसके बाद से मनी होर्डिंग कितनी हुई है ये बताओ। सरकार को 2000 का नोट मनी होर्डिंग के लिए बंद करना पड़ा। नीति अगर आप लाए थे, अगर आपने देश का विकास करना था ना, आप 500,000 का नोट बंद करके देश में 100-200 का ही नोट लगाते नहीं, 500,000 लाने नहीं थे। जब आपको डिमोनेटाइजेशन करना था, आपका टारगेट क्लियर था, हमें डिमोनेटाइजेशन करना है, हमें काला धन निकालना है घरों से, तो आपने काले धन की पूर्ति के लिए 500 और 2000 के नोट क्यों उपलब्ध कराया जनता को? क्या बोलेंगे भाई, 1000 के नोट जो बंद हो गए? अब मैंने सिर्फ लास्ट बात सुनी भाई की, 500-2000 के नोट, ठीक है। देखो 500-1000 के नोट बंद करे थे, ठीक है, 500-1000 के तो चला नहीं सकते थे, ठीक है। 2000 का नोट चला गया था मार्केट में पैसा रखने के लिए, अब वो बंद कर दिया। 500 का नोट अब सबसे बड़ा नोट है, पहले 1000 का था, अब 500 का है। 2000 क्यों बंद किया? हाँ तो बंद कर दिया ना भाई। 2000 का अगर बंद ना करते तो वो गलत था। जब सुनो जब अगर 1000 के शुरू ही क्यों किया? नहीं, हाँ लाना गलत था, सुनो, हाँ लाना गलत था, लेकिन अगर वो 1000 और 500 का बंद करे बगैर लाते तो वो गलत था, क्योंकि 1000-500 का बंद कर दिया था तो इसलिए लाना पड़ा, और बाद में बंद करना भी जरूरी था। क्या बोलेंगे? नहीं, डिमोनेटाइजेशन की भाई साहब ने बात, हाँ आप बोलिए, 1 मिनट जरा, ये कुछ कहना चाह रहे हैं भाई साहब से थोड़ा सा ज्ञान मैं भी ले लूँ। हाँ। भाई साहब 2000 का नोट चलाया था, मार्केट में सिर्फ उसका मॉडल आया था कि ये है 2000 का नोट, इसमें नैनो चिप्स लगी है, फलानी का है ना। उसके बाद वो 2000 का नोट पब्लिक के पास नहीं आया और बॉर्डर पे उग्रवादियों के हाथ पकड़ा गया। वो पब्लिक के पास क्यों नहीं आया? सुनिए महेश जी, थोड़ा सा जवाब दे दूं। मेरे पास आया, हाँ, पब्लिक के पास नहीं आया। डिमोनेटाइजेशन के भाई साहब ने बहुत फायदे गिना दिए, जैसे कि सरकार ने उस वक्त गिनाए थे कि इससे आतंकवाद खत्म होगा, इससे काला धन निकल के वापस आ जाएगा, और उस वक्त करीब 18 लाख करोड़ रुपए के जो नोट जो हैं प्रचलन में थे, जिनको वापस मंगाया गया, उसमें से 99.98% लगभग 98.7%, सॉरी थोड़ा सा आंकड़ा गलत हो, 98.7% नोट जो है वापस सर्कुलेशन में आ गए। बचे कितने थे? मात्र 1.3% नोट। अगर वो सारे के सारे नोट वापस आ गए तो इसका मतलब काला धन कोई नहीं था, लोगों ने बैंकों में जमा कर दिए, और उसके बाद इस बात का दावा ठोका गया था अब इससे आतंकवाद की कमर टूट जाएगी और अब आतंकवादी हमले होने बंद हो जाएंगे। उसके 3 साल बाद ही 2019 पुलवामा हमला हुआ, आतंकवाद का सबसे बड़ा उदाहरण, और उसके बाद भी क्या आतंकवादी हमले रुक गए? अभी तक भी नहीं रुके। अभी कल परसों ही उसमें जम्मू में मारे गए 2 सिखों को गोली मारी गई है, उससे पहले ग्रेनेड हुए, उससे पहले सुकमा में, छत्तीसगढ़ में लगातार बम ब्लास्ट हुए हैं। उसके बाद से क्या बम ब्लास्ट रुक गए, आतंकवाद रुक गया, काला धन रुक गया। कोई भी एक चीज़ ऐसी हुई है कि जो नोटबंदी से हासिल हुई हो। नोटबंदी के टाइम में सबसे बड़ा स्कैम आया था, पेटीएम करो, प्रधानमंत्री के पूरे फुल पेज के विज्ञापन पेटीएम के फाउंडर के साथ थे। आज वही पेटीएम जो है आरबीआई के आरोपों का सामना कर रहा है, पेटीएम बैंक फेल हो चुका। किस चीज़ का फायदा मिला भाई हमें? फिर लोगों को लाइनों में लगा के लगातार मरवा दिया, लोगों को लाइनों में खड़े लोग परेशान हो गए। 4-4 हज़ार रुपए के शुरुआत में नोट दिए गए उन्हें कि मात्र 4,000 रुपये आप बदल सकते हो। लोगों के घरों में शादियां थी, बहुत पुराना मुद्दा हो गया आज, इस बात को 8.5 साल लगभग हो चुके हैं। किसके घर में शादी थी, किसी के घर में मरण है, किसी के घर में 13वीं है। कितने लोग उस वक्त परेशान हुए थे, हालत क्या हो गई थी लोगों की, क्या बुरी हालत हो गई थी। लेकिन फिर भी लोगों ने ये बात को सोचा कि शायद ये फैसला देश हित में लिया गया हो, तो चलो हम इसको सहन कर लेते हैं। लेकिन उसका एक भी रिजल्ट किसी भी अर्थशास्त्री ने बताया कि हाँ ये चीज़ सही थी,
रघुराम राजन हमसे तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उन्होंने क्लियर इस बात को बोला था कि ये चीज़ गलत थी, हमें भी इस बारे में फेथ में नहीं लिया गया और उसके बाद से उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया। लेकिन आज उन्हें क्या कहा जाता है कि ये तो कांग्रेस के पिट्ठू हैं। शक्तिकांत दास जो आज के गवर्नर हैं, इकोनॉमिक्स का उनको ABCD नहीं मालूम, हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं वो, हिस्ट्री का प्रोफेसर RBI का गवर्नर बना बैठा है। किस वजह से बैठा है? क्योंकि उसमें चाटुकारिता का गुण है, सीधी सी बात है। अगर मैं भी आज चाटुकारिता करने लग जाऊं तो आज भी ये मुझे उठा के कहीं मंत्री संतरी बना देंगे, सीधी सी बात है। बैन हो गए लग रहे हैं। गाइस शर्मा जी ने दिया, शर्मा जी ने उनकी हिस्ट्री के प्रोफेसर उनको बता दिया, ये नहीं बताया रघुराम राजन कांग्रेस राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में थे, वो स्टेटमेंट इसलिए देते रहते हैं, ठीक है, उन्हें बनता है। नहीं कहा जो देश हित में है, अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा या भारत जोड़ो जो यात्रा थी पहली वाली, उसमें अगर रघुराम राजन उनके साथ थे तो गलत क्या था? आप सही का साथ दो, आप किसी भी पार्टी में हो, सीधी सी बात है, सही का साथ दो, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। हम भी इस बारे में बात उठाते हैं, हमारे किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, किसी से कोई हमारी पर्सनल दोस्ती नहीं, सीधी सी बात है। जो देश हित में बात होगी हम उस बात को उठाएंगे। मैं ये कह रहा शर्मा जी ने बहुत बढ़िया बोल दिया कि 98 कुछ % नोट वापस आ गए। नोटबंदी का पर्पज क्या था? नोटबंदी का पर्पज ये था भाई बैंकों में जमा कराओ पैसे, तुम्हारे पास जितना कैश पड़ा है। तो 98% तो आप अलग बता रहे, मोदी जी उधर बोल रहे थे काला धन के लिए और आप बोल रहे हैं। सुन नहीं रहे हो आप यार? आप थोड़ा सब्र रखो ना यार, आपके चैनल का हमें पता है तो आप दिखाओ मत प्लीज, हमें पता है। सुनो नहीं, सुनो पूरी बात हम दिखा, क्या पता है भाई, क्या पता है? आपकी कोई बात नहीं कटेगी, ला देख पूरी बात हम दिखाते हैं जो आपने बोला। चैनल दिखा रहा हूँ इसको, तुम्हारा एंटी मोदी चैनल नहीं है, एंटी भाजपा चैनल नहीं है तुम्हारा। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? विपक्ष के प्रो में चैनल नहीं है तुम्हारा, मीडिया का काम क्या होता है? चैनल नहीं है तुम्हारा, चैनल नहीं है तुम्हारा। हाले अरे अरे मीडिया क्या काम है? रुजा मीडिया, हाँ वही बहुत सही बात पाई। क्या काम है मीडिया का? मीडिया का काम क्या? हाँ मेन स्ट्रीम मीडिया क्या वही कर रही है, ये कहना चाह रहे कि हम भी मोदी का गुण गाएं। मेन स्ट्रीम मीडिया अगर गलत जा रही तुम भी जाओगे? तुम भी जाओगे? ये बताइए, मेन स्ट्रीम मीडिया गलत जा रही तुम भी जाओगे? क्यों जा रही? बताओ क्यों जा रही? बताओ क्यों जा रही? तुम भी जाओगे गलत? क्यों जा रही है भाई? तुम भी जाओगे गलत? क्यों जा रही है? मेन स्ट्रीम मीडिया अगर गलत जा रही है तो तुम भी जाओगे? हम गलत नहीं गए, जो ये लोग बोलते सभी हम बोलते हैं। बता देता रवीश कुमार के चैनल क्यों खरीदा गया? रवीश कुमार जहां बोलते थे उस चैनल को क्यों खरीद लिया गया? है जवाब आपके पास? नोटबंदी में 6000 करोड़ के, अरे हमारे सवाल के जवाब दो। नोटबंदी में 6000 करोड़ के बेंगलोर में बीजेपी के लीडर शादी किया लोग। आप रे भक्त का ये रूप देखकर सुन ले, भीड़ ने हमारी भक्ति निकाल दी। भक्त कह दिया तो क्या गलत लिख दिया? लोग कहते हैं मोदी जी का भक्त है, ठीक है। अगर आप दूसरे आदमी ने भक्त कह दिया तो बुरा क्या कह दिया? बुरा क्या कह दिया? क्या इसमें मीडिया गलत है? और मीडिया का काम क्या होता बताओ? मीडिया गलत नहीं है कहीं। ये देखिए सुनिए, पूरी बात हम आपके दिखाते हैं। अगर जो भी बोलते हैं ना, अगर उसमें एक भी वर्ड अगर काटा हो तो बताइएगा। मेरी बात सुन, क्या नाम है तुम्हारे चैनल का? द हिंद मीडिया जो आप बोल रहे हैं। मीडिया ये क्या बोल रहा है अभी? द मित्र अलग है। अच्छा उनका अलग है, सबका अलग क्यों बोल रहा तू? जब ये भयंकर तू क्यों? सबका अलग अलग। मेरी बात सुन, द हिंद मीडिया, मेरी बात सुन। शर्मा जी कहाँ है? शर्मा जी के साथ मेरी डिबेट हो रही थी, इस क्लिप को चलाइए तू, इस क्लिप को चलाइए तू। ये क्या हमने रूबी का लियाकत से लिया यार, समझाओ सही। इन्हीं की बात मैं सुनता हूँ। एक बंदा 12,000 टोल दे सकता है एक महीने का, ये बताइए। अरे ये सुनिए, एक बंदा 12,000 टोल दे सकता है एक महीने का। तो मैं कह रहा हूँ भाई रूबी का लियाकत भी गलत है, वो प्रो रखी है, इतनी नहीं होना चाहिए, जितना ये एंटी हो रखी इतना भी नहीं होना चाहिए। मीडिया को न्यूट्रल रहना चाहिए। मीडिया को हमेशा सरकार के एंटी होना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि मीडिया जनता की आवाज उठाने के लिए है, सरकार के टट्टे चाटने के लिए नहीं है। गलत बात कर दी तुमने यार। तेरे को पता होना चाहिए, आज इलेक्शन है, शाम को टाइम नेता ये कर देते हैं, ये सरकार बदल जाती है। भाई मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए। जो मीडिया बोलता है ना, तेरी मेरी बात नहीं कर, सुनो, मीडिया का काम ही है जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाना। तो सुन ले, अरे सुन ले दोस्त, मैं तेरी मेरी बात नहीं कर रहा भाई, मैं तेरी मेरी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ मीडिया को ना सरकार पक्ष का होना चाहिए ना विपक्ष का होना चाहिए। ये लोग विपक्ष के हैं, मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना भाजपा का हो ना विपक्ष का हो। ये कह रहा हूँ, चलो ये चलो चलो ठीक है, ये विपक्ष के है, विपक्ष का है, ठीक है, मैं मानता हूँ, चलो ये विपक्ष है। अब मेरी बात तो सुनो, अरे तो बिल्कुल चलाएंगे, एकदम बिल्कुल चलाएंगे। अब सुनो, अगर ये विपक्ष के है, अब पहले उनको जवाब दे दो यार। हाँ, मीडिया का काम बताओ कि होता क्या? मीडिया का काम होता है भाई ना पक्ष का समर्थन करना ना विपक्ष का समर्थन करना, उसका काम होता है खबर देना। खबर देना ना? हाँ हाँ। तो क्या कर रहे हैं भाई? क्या कर रहे भाई? खबर इसकी मैंने दिखाई नहीं, क्या बोला भाई को? कहाँ गया वो? मीडिया की परिभाषा बताओ। ये भाई कहाँ गया? अरे मीडिया की परिभाषा मैं बताता हूँ। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ।
आप जो बता रहे हो ना वो ये कि ना इधर का दिखाओ ना उधर का दिखाओ, दिखाओ तो दोनों तरफ का। एक सेकंड रुक जा, मैं बता देता हूँ तेरा बॉक्स। ये पढ़ियो क्या लिख रखा है इस पे, ये पढ़ना। अरे क्यों छोड़ो, मुझे परिभाषा- अरे तुम मीडिया की पूछ रहा है, क्यों पढ़िया? ये क्या लिखा है, ये क्या पढ़ा है? क्या पूरी क्यों देखूं मैं, टाइटल क्यों ना देखूं मैं? इंप्रेशन तो टाइटल से जाता है भाई मेरे। बिकॉज इंप्रेशन a book cannot not be judged by its cover। आपको पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। आ गया ये टाइटल देखना है, टाइटल देखना है इसका भाई मेरे, टाइटल देखना, टाइटल देखना। टाइटल क्या है, टाइटल की चेंज, टाइटल क्यों है ऐसा? बहस क्यों कर रहे भाई, टाइटल क्या है ये? तुम मीडिया वाले हो, तुम बहस क्यों कर रहे हो पब्लिक से? तो नहीं एक साइड क्यों पकड़ ली तुमने? मैंने नहीं पकड़ा। एक साइड क्यों पकड़ ली? मैंने दिख रहा है तुम्हारे मेरा चैनल ऐसा नहीं। तुम्हारे चैनल से दिख रहा है, बोलते रहो तुम, बोल। दिखाता अरे हूं। तुम्हारा, अरे ये जाओ यार। कैमरा किसका है भाई, कमाल है। तुम दिखाओ चैनल कर दो, अपना, हटाओ। अरे तुम्हारे भी देख लेंगे आप हम। ही बता दो तुम क्या दिखाओ तो आप ही बता दो क्या करें। न्यूट्रल रहो, न्यूट्रल। मोदी करो। ना न्यूट्रल रहो। मोदी करो। अरे सुनते ले, न्यूट्रल रहो। मीडिया का काम मोदी। हाँ न्यूट्रल। अरे सुन सुन, न्यूट्रल रहना, न्यूट्रल रहो। वो तुम नहीं रहते हो। अरे कमाल सिखा। अरे अब पूछ रहे हो देश की जनता में सिखा। न्यूट्रल गियर की तो गाड़ी नहीं चलती कहीं, मीडिया क्या चलेगा, खाक। देश की जनता कह रहे, देश की, हम न्यूट्रल हो जाए। तुम कह रहे हो देश की जनता हमें सिखाएगी, हमें बिकना, हमें बिकने दो। मेरी बात सुन दोस्त, मेरी बात सुन दोस्त, आप बोलोगे हम न्यूट्रल है। मेरी बात सुन। देखो आज इलेक्शन हुआ, परसों रिजल्ट आ गया, शाम को नेता ऐसे कर देगा, कर देगा, समझ रहा? हम जीत गए, समझ गए तू? 2 दिन में सरकार चेंज हो जाती है। तुम का छोड़ो तो बिन बंदी का- अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, 2 दिन में सरकार चेंज हो जाती है। जो ये मीडिया वाले लोग बोलते हैं ना, मीडिया का तो सवाल है सरकार से। अरे 2 दिन में विपक्ष सरकार बन जाएगा। तुम बिकने का बहाना ढूंढते हो कि हम बिकेंगे विपक्ष की, जहाँ भी विपक्ष होगा, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है भाजपा से बिक जाएंगे, भाजपा की सरकार है कांग्रेस से बिक जाओगे। तुम बहाना बनाते हो। तुम अगर ईमानदार हो तुम्हें न्यूट्रल होना चाहिए। इस क्लिप को चलाइए, तेरे में दम हो तो, तेरे में दम हो तो चलाइए इस क्लिप को। अरे पूरी चलाइए। हाँ बोल, अब बोल, अब और पूछ। अब अब सुनो, इनका काम था, कोई बात नहीं। अब आप फिर चलो, हटो फिर, सुन, फिर वीडियो में देख लेना। देखो सरकार का काम होता है देश को चलाना, ठीक है जी। फीते काटना प्रधानमंत्री का काम नहीं है। बैकडोर डिप्लोमेटिक चलाना, डिप्लोमेटिक चैनल को चलाना और नए करेक्शन बनाना, ये पीएमओ का काम होता है। पीएम का काम होता है उस चीज़ का फेस बन के देश की तरफ से रिप्रेजेंट करना, ठीक है जी। एक आम आदमी का काम होता है अपने घर को चलाना, अपने समाज को देखना और अपने मोहल्ले के अंदर विकास कराना नेता के थ्रू। अब मैं बोल लूँ या तो फिर आप बोल लो भाई साहब। इधर सुनो, इधर सुनो। या आप सुन लो। सुनो, नहीं रुक जाइए, आप रुक जाइए। जो मेरे से सुनना चाहते हैं मैं बोल देता हूँ। नहीं छोड़िए आप। अरे भाई मैंने नहीं टोकना, भाई को नहीं टोकना। अरे हो गया भाई उनका। अरे नहीं हुआ, वो कह रहा नहीं हुआ, ठीक है, नहीं टोकना चाहिए था, टोक दिया मैंने। वैसे ही विपक्ष का काम होता है सरकार के करने वाले हर काम के अंदर में से जो काम देश हित के लिए नहीं है उसको सामने करना। जो काम बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए किया था, वीडियो बनाने की, ठीक है जी। मेरी वीडियो बनाने के साथ। हाँ। अब मीडिया का काम ये होता है जो 2013 के अंदर में, 2012 एंड के अंदर में अन्ना हजारे आंदोलन खड़ा हुआ था देश के अंदर में, उसको खड़ा किया था देश की मीडिया ने, ठीक है जी। आज की तारीख में राहुल गांधी की यात्रा जारी है, कितनी बार दिखा दी मीडिया ने। अब विपक्ष में वो है, बीजेपी स्पॉन्सर था अन्ना हजारे का आंदोलन, उस टाइम पे मीडिया थी निष्पक्ष, मीडिया ने फिर भी खड़ा किया। कांग्रेस की सरकार थी, विपक्ष में बीजेपी थी, आंदोलन खड़ा हुआ, मीडिया ने कवर किया। आज मीडिया कवर कर रही है जंतर मंतर पे। जब से सरकार ये बनी है तब से जंतर मंतर पे सिर्फ 4 दिन छोड़ करके ना, और कोरोना के शुरुआती 2 महीने छोड़ करके एक मेरे को दिन दिखा रहा हो जहाँ पे जब धरने न लगे हो। रोज प्रदर्शन हो रहा है, रोज प्रदर्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? कभी किस चीज़ को ले, कभी किस चीज़ को लेकर के। वहाँ क्यों नहीं जा रही मीडिया? पहले मीडिया क्यों जाती थी वहाँ पे? मीडिया का काम ये होता है जो मीडिया उस टाइम तक निरपक्ष थी, इंडिपेंडेंट थी, जिस टाइम तक सरकार ये नहीं थी। ये सरकार आई है, इसने मीडिया को दबाया है, अपनी जेब में रखा है, इसलिए इसका नाम गोदी मीडिया है। अब जनता और मीडिया का काम होता है जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना। जनता, मीडिया कोई पक्ष नहीं होता है, ना पक्ष होता है ना विपक्ष होता है। मीडिया का सिर्फ काम होता है अपनी आपकी आवाज़ लेनी और जनता की आवाज़ लेकर के सरकार तक पहुँचानी, ठीक है जी। हम ये उम्मीद मीडिया से आज की तारीख में गोदी मीडिया कर नहीं सकते, लेकिन आप जैसा मीडिया है, आप अगर हमारी आवाज़ सुन के अगर आगे पहुँचा रहे हो, पहुँच रही है ना, विपक्ष तक ही पहुंच रही है, सरकार तक नहीं पहुंच रही है। सरकार तक वैसे पहुंच रही है क्योंकि सरकार आपके लिए भी कानून लेके आई है। 24 का चुनाव हो तो फिर वो असर आपको भी दिखेगा। मुझे पता है उससे पहले भी लागू हो सकता है। नहीं, वो लागू अब एकदम लास्ट में होगा जब। चलिए मैं आपकी बात पूरी करता हूँ। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात छोड़िए, कहाँ जा रहा हो तो पता ही है। हाँ सही है। ठीक है, आपको पता है आए दिन पत्रकार को जेल में डाला जाता है। हाँ अभी अचित कौशिक केजरीवाल ने उठा लिया यूपी से डायरेक्ट, बिना उठाया ना? पुलिस के उठ के है ना। मैं यहीं पे एक दिन कवरेज कर रहा था, जो लोकतंत्र का वो देते हैं। यहीं पे मैं एक दिन रिपोर्टिंग कर रहा था
पीछे से एक लड़की आती है, सुनिए सुनिए, पहले इधर सुनिए। पीछे से एक लड़की आती है, हाँ ये तो सरकार विरोधी वीडियो बनाता है। किसकी किसकी हम लोग को बोल रही है। हाँ हाँ अब सरकार के काम को उजागर करना, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सुनो सुनो वो हमारा गलत काम बोल रही है। सुनो सुनो लोगों की मानसिकता सुनो क्या हो? पहले आप पूरा सुनिए सुनो क्या? सुनो हाँ बोलो लोगों की मानसिकता क्या हो गई है? हाँ 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 किसी भी सरकार हो, सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी, हाँ हाँ ठीक है अगर किसी के मुद्दे को उजागर कर दिया तो वो उस सरकार का विरोधी होगा। ना वो बिल्कुल नहीं नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन अब अगर पत्रकार का ये मैं बता वो लड़की बोल रही है, अरे बोल भाई देखो लेक्चर मत दो, थोड़ा डिबेट होने दो, डिबेट होने दो भाई, डिबेट बोलते हैं बीच में बोलते रहते हैं। तो यार मैं भुलवा दिया बहन, क्या बोल रहा था। आप जो बोल रहे हो कि सरकार से सवाल करना है, ठीक है, हाँ वो लड़की वाला बोला ना, लड़की ने बोला एक दिन ये बोला कि ठीक है ये सरकार के लोगों की मानसिकता हो गई है। मानसिकता नहीं है भाई, आपके चैनल के वीडियोज के टाइटल देख के वो करेक्ट बोल रही है। मेरा वीडियो का टाइटल द हिंद मीडिया भाई, तुम किसी और दमितला की सुनो सुनो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, ये द हिंद मीडिया वाला चैनल बंदा है भाई ये, दमितला की तुम क्या कर रहे हो भाई, 2 मिनट 1 मिनट लेके निकलो अपना लेके निकलो, फिर तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। अरे अरे पूरा सुनो, मीडिया करो तुम बताओ निकलो रे, चलो रुको रुको, इसका क्या कर रहे हैं? तेरा चैनल क्या है, सुनो सुनो तेरे चैनल का भी देख ले, मेरे चैनल का तेरे चैनल का नाम क्या बताइयो। दमितला हाँ दामितला, रुक जा सर्च कर दे। ये भाई चैनल क्या करना ये डुप्लीकेसी करके ला रहा है यहाँ पे। बताओ भाई। तू जरा बंदे को ले आया। अब बताओ भाई। हाँ ना चैनल का नाम बताओ दोस्त, चैनल का नाम तो बता दो भाई, हम दामितला बोल तुम्हारा तो चैनल देखेंगे। हाँ बताइए, द MITLA THL द मिथिला है के, द मिथिला यही है। अच्छा अच्छा बताओ यही है ना, काले अनवक्त लिख दिया। काले वाला है ना ये, ठीक है भाई हो गया, सर्च होगा कोई बात। अनवक्त हाँ, अब बोलो मैंने देखा नहीं ना भाई मेरे। देख लो ना पहले। अरे द हिंद मीडिया की बात कर रहा हूँ, वो लिख रहा है। आज को आज के अभी मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, पर तू 2 माइक लेके घूम रहा, अपने चैनल अलग घूमना तू। चलना अब नहीं है ना। इसके सुनो, द हिंद मीडिया पे बात कर रहा ना तू, ये द हिंद मीडिया का माइक है ना, नहीं अब है ना। अब नहीं है, अब बात करो। झूठा आदमी यार, बात कर। झूठा आदमी है भाई, झूठा आदमी है तू, झूठा आदमी। 2 माइक, आपने बोला ना विरोध किया ना, हटा 2 माइक क्यों ले रहा, विरोध किया। 2 माइक क्यों ले रहा तू। बीजेपी की सरकार कहता हूँ देश के अंदर है, फिर एनडीए के साथ गठबंधन है, 300 सीटों पे 300 सीटों पे क्यों चल रही है आज की तारीख में, तो मैं जो बोल रहा हूँ ठीक बोल रहा हूँ। क्यों चल रही है ऐसे? 2 माइक का जवाब ये है, पूछो सवाल। बोलो क्या कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ आप सुनो, मैं जो नाम ले रहा हूँ द हिंद मीडिया का है नहीं इस दोनों में, है ना, गलत तो नहीं बोल रहा फिर मैं। द मिथिला तुम करते रहो भाई, क्या फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल सही बोला है भाई आपने। ठीक है ना ये इसने बोला है। इधर सुनो इसने आपको लिख दिया था, क्या लिख दिया था? क्या लिख, मेरे को नहीं लिखा, इसकी सारी वीडियो भाई, मेरे को दिक्कत नहीं है। इससे ज्यादा है। कह रहा हूँ सुनो, मैं ये कह रहा हूँ हाँ, किससे अरे गलत है ये भी, मैं तो कह रहा हूँ, तूने सुना नहीं, कितनी बार मेरी आवाज पहुंच रही है तुम्हारे तक, आ रही है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, वो भी गलत है और ये भी गलत जो तुम कर रहे हो। मेरी आवाज नहीं आई भाई तुम्हारी तरफ आवाज नहीं आई भाई, आ रही है आवाज मेरी तरफ। ठीक है, धन्यवाद। दोस्त, मैं कह रहा हूँ वो भी गलत है ये भी गलत है, तुम जो सोच रहे हो मैं